अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुगनू मैथ की तरफ से खुश आमदीद। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th और क्लास 10th के टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जुगनू मैथ की तरफ से बच्चों आज हम आपको इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ये टॉपिक बच्चों डिस्कस करेंगे। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब क्या है बच्चों? ऐसी इक्वेशन बच्चों जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी नहीं लेकिन उसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे। अमूमन बच्चों आपने क्वेश्चन जो पीछे लेक्चर्स में आपने देखे हैं उसमें आपके पास x⁻² - 3x + 7 तो आपने देखा होगा ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनी हुई है। लेकिन अब बच्चों आपके पास ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें वो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी नहीं लेकिन उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम स्विच करेंगे उस इक्वेशंस को। तो बच्चों टाइप 1 हम डिस्कस करेंगे। टाइप 1 बच्चों क्या है कि अगर आपके पास इस शेप में आ जाए ax4 + bx² + c = 0 तो बच्चों देखो यहां मैक्सिमम पावर क्या आपके पास 4 है, लेकिन क्वाड्रेटिक में तो आपके पास मैक्सिमम पावर आपने कहा 2 होनी चाहिए, तो ये बच्चों पावर 4 है। ऐसे केस में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में बच्चों। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहली बात मैंने आपको बताई थी जितनी पावर है उतने सोल्यूशन होते हैं। तो बच्चों पावर 4 है यहां पर तो 4 सोल्यूशन होंगे, लेकिन हमें 4 पावर का आपके लेवल पे बच्चों सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का वे नहीं बताया। हम इसे किसी तरीके से बच्चों कन्वर्ट करेंगे 2 पावर में, इसे किसी तरीके से 2 पावर में स्विच करेंगे। 2 पावर में जब बच्चों इसे स्विच कर लेंगे तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तब आपके पास सॉल्यूशन वही है। सॉल्यूशन मालूम करने के वे कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन, उन तीनों में से जो मर्जी आपको समझ आ रहा हो हम कर सकते हैं। अब बच्चों इस टाइप को सॉल्व करने के लिए ये टाइप जनरल फॉर्म लिखी है एक, अगर इस शेप में आ जाए। अब इससे रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप गौर से देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों x⁻4 - 13x² + 36 = 0। अब बच्चों ये तो एक जनरल शेप दी टाइप 1 में। अब उससे रिलेटेड एक हमने क्वेश्चन पिक किया। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, यहाँ x⁻4 है। हम चाहते हैं किसी तरीके से बच्चों ये रिड्यूस होकर 2 पावर में शिफ्ट हो जाए। तो बच्चों वक्ती तौर पे हम एक टेम्परेरी कोई एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे। बच्चों ये x में हम उसे y में शिफ्ट कर सकते हैं, t में ले सकते हैं, z में ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल। हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे वो किसी और वेरिएबल की सेंस में होगी। तो पहले बच्चों जो आप सीखने जा रहे हैं वो सीखने से पहले आप गौर से देखें ये इक्वेशन 2 पावर में कैसे शिफ्ट करेंगे। तो थोड़ा और से देखें, हम चाहते हैं किसी तरीके से नया वेरिएबल। तो पहली बात आप पूरी इक्वेशन की टर्मों को तीनों को गौर से देखें। ये 36 है, यहां तो x है ही नहीं, यहां x⁻2 है, यहां x⁻4 है। तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग में आपके आएगा कि x⁻2 अगर हम इसे कोई और वेरिएबल अगर नाम दे दें, पुट कर दें बच्चों, x⁻2 का नया नाम रख दें t। तो बच्चों जब हमने इसका नाम t रखा तो यहां पर अगर मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करता हूं तो -13t + 36 एज इट वैसे का वैसे। अब सवाल ही पैदा होता है इसको भी t में सब्स्टिट्यूट किया जाए। आप कहेंगे सर आपके दिमाग में कैसे आया कि हमने x² को ही t? बेटा x² को t हमने इसलिए सब्स्टिट्यूट किया कि आपने इस इक्वेशन में मिनिमम पावर को सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। उसको बच्चों सब्स्टिट्यूशन जब आपने t में उसे नाम दे दिया तो बच्चों अब इसके दोनों तरफ अगर पावर बच्चों मैं स्क्वायर ले लूं बोथ साइड, तो बच्चों जब मैं स्क्वायर ले लूंगा तो आपको ये टर्म भी आपकी टी में सब्स्टिट्यूट होती नजर आ रही होगी बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दोनों तरफ बच्चों हमने स्क्वायर ले लिया। किसके? ये जो हमने अपने पास से पुट किया कि x² को t सब्स्टिट्यूट कर दें तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग लेने से बच्चों तो यहां क्या होगा पावर 2 और ये बच्चों t की पावर 2। स्केयरिंग अप्लाई किया आपने तो बच्चों यहां बन गया 4 और बच्चों ये आ गई इक्वेशन x4 = t²। तो बच्चों आपने मिनिमम पावर का नाम आपने नया वेरिएबल अलॉट कर दिया।
इस इक्वेशन को टेम्परेरी तौर पे आप टी में स्विच कर रहे हैं। तो बच्चों आपने मिनिमम पावर को टी लेट किया और इसकी पावर जब दोनों तरफ स्केयर लिया तो आपके पास ये जो वेरिएबल रह गया था ये कहता मुझे भी टी में स्विच करें। तो बच्चों इसकी आपने वैल्यू क्या बनाई, टी स्क्वायर। अब बच्चों मैं यहीं आपके सामने इसे राइट करता हूं। जब आप इसे पुटिंग कर दी तो आप इसे लेट कर लिया कि इसको ये पुट कर दें, तो उसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x4 की जगह आप क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बच्चों -13 वैसे, और x स्क्वायर की आपने मेन सब्स्टिट्यूशन क्या कही, t। तो बच्चों इस x स्क्वायर की जगह आपने t सब्स्टिट्यूट कर दिया प्लस 36। तो देखें बच्चों x4 की जगह आपने टी स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह t फिट किया और 36 एज इट वैसे। अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा बच्चों, इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये सारी इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। इसलिए बच्चों इसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर कोई आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो बच्चों उसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए किसी वेरिएबल से हेल्प लेंगे, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे। इट मीन्स आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसको कम करके उसकी पावर 2 में शिफ्ट कर लें, रिड्यूस करके। तो बच्चों ये 4 पावर थी 2 पावर में आपने इसे स्विच कर लिया। उसके बाद जो 2 पावर थी बच्चों उसे 1 पावर में। तो बच्चों ये सारा इसने आपको हेल्प आउट किया, एक नया वेरिएबल आपने अलॉट किया और उसको बच्चों आपने क्वेश्चन किसमें शिफ्ट चेंज कर दिया, x से आप t में ले गए और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब बच्चों यहां पर आपकी मर्जी है, आप जिससे मर्जी, कहने का मतलब स्केलिंग, कंप्लीटिंग स्केल से, फैक्टराइज से, क्वाड्रेटिक से। तो बच्चों फैक्टराइज अमूमन बच्चे सिंपल, उन्हें आसान लगता है, अमूमन देखा गया है। तो बच्चों आप इसे फैक्टराइज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसे मैं फैक्टराइज मेथड से जब सॉल्व करूंगा तो बच्चों 36 को 1 से मल्टीपल करें तो 36 1 जा 36। तो बच्चों 36 को जब आपने 1 से मल्टीपल किया 36। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, कौन सा टेबल है जिसमें 36 आता है। तो बच्चों आपके दिमाग में आएगा 2 के टेबल में भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, 2 18 जा 36। तो बच्चों 2 18 जा 36 जब आपने लिखा तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, क्या 13 आता है। तो बच्चों 18 और 2 को ऐड करता हूं तो मेरे पास 20 आता है। 18 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूं 16 आता है, लेकिन मुझे वहां 13 चाहिए। इट मीन्स 2 और 18 या 18 2 जा, तो ये फैक्टर कामयाब नहीं है। उसके बाद आप सोचेंगे कौन से टेबल में, 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 3 12 जा 36 या 12 3 जा 36। इन दोनों को बच्चों में ऐड करूं 15 बनता है। अगर 12 और 3 को ऐड करें या इनको सब्ट्रैक्ट करें, आपकी ये रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं बन रही। तो बच्चों आप कहेंगे 3 का टेबल भी फेल हो गया। 3 के टेबल के बाद बच्चों आप आएंगे 4 के टेबल पे। 4 9 जा 36। तो बच्चों 4 और 9 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या बनता है, 13। तो बाकी देखें बच्चों 13 आ रहा है। तो इसका मतलब ये फैक्टर आपका, ये टेबल कामयाब है। अब आप क्या करेंगे, तो बच्चों 4 और 9 इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आपको पता चला 13। तो बच्चों अब आप वहां सिंबल पहले गौर से देखें, सिंबल क्या है, माइनस। तो बेटा इसलिए इन दोनों को माइनस अलॉट कर दें, हमने अपनी डिमांड देखनी है। तो -13 चाहिए था, तो इसलिए आप यहां -13। तो बच्चों अब आप इसे फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो -90 -40 प्लस 36, इतनी अमाउंट को बच्चों आपने ये लिख दिया। कोई हर्ज नहीं, कोई नया काम नहीं किया। इसको आप इकट्ठा करेंगे तो -13t ही आएगा। अब बच्चों कॉमन लेना है। अच्छा उसमें बच्चों एक चीज और, आप जगह चेंज कर दें, इसको इधर तब भी कोई हर्ज नहीं। मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, आंसर आपका सेम आएगा, पर फैक्टर की जगह चेंज हो जाएगी। पहले वाला बाद में आ जाएगा, बाद वाला पहले में आ जाएगा। अब बच्चों कॉमन लेते हैं, इनमें कॉमन लेंगे t। तो बच्चों t कॉमन लिया तो इसमें आपके पास t की पावर 2 है, तो एक पावर बाहर चली गई, एक पावर अंदर रह गई। उसके बाद -9 तो कॉमन नहीं है, तो बच्चों 9 आपके पास एज इट वैसे ही, t 1 पावर बाहर चला गया। बच्चों यहाँ पे आप माइनस, अब अगली 2 टर्मों में कॉमन ढूंढेंगे। तो ये 4 है, ये 36 है। तो 36 को बच्चों 4 9 जा 36। तो 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें, यहाँ t बचेगा प्लस 36 को आपने ये लिखा था फैक्टर, 4 बाहर गया, 9 बच गया बच्चों। लेकिन ये देखें बच्चों माइनस बाहर है, तो माइनस इस प्लस का साइन क्या करेगा, चेंज।
तो बच्चों यहाँ पे आप माइनस, इट मीन्स आपने इन दोनों में माइनस भी कॉमन लिया, क्योंकि इस प्लस को लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं प्लस को, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। तो एक माइनस बच्चों बाहर ले गया आप और एक माइनस अंदर रह गया। इस तरह समझ लें कि आपने 4 भी कॉमन लिया था और माइनस भी कॉमन लिया था। तो बच्चों ये आया इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स में आपके पास दोनों टर्मों में t माइनस 9 ये फैक्टर कॉमन है, अंदर t माइनस 4 बचेगा बच्चों इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे t माइनस 9 की वैल्यू क्या आई, 0। t माइनस 9 0 है, या फिर बच्चों आप बोलेंगे t माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो t की वैल्यू एक बनी 9 और दूसरी क्या बनी बच्चों, t की वैल्यू 4। तो बच्चों ये दो वैल्यूज आई। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, भी हमसे क्वेश्चन तो बच्चों x में पूछा था, इसमें वेरिएबल x था, हम तो t में निकाले बैठे हैं, और ये दो सोल्यूशन है, वहां बच्चों 4 पावर है, 4 सोल्यूशन चाहिए। तो बच्चों जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, हमने टेम्परेरी तौर पर क्वाड्रेटिक में आए थे, टी में आए थे, वापस हम दोबारा एक्स में जाएंगे, तो हमें कौन हेल्प आउट करेगा बच्चों, ये जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन थी इसका नाम इक्वेशन 1 रख दें, और ये इससे अब रिकॉल करेंगे, क्योंकि टी की वैल्यू बारी बारी यहाँ 1 पहले 9 फिल करें, फिर 4 फिल करें, देन आपके पास, तो आप यहाँ बच्चों लिखेंगे 1 इंप्लाइज, इधर बच्चों मैं इस साइड पे लिख देता हूं, आप लिखेंगे 1 इंप्लाइज और एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। 2 टाइम इसलिए लिखा क्योंकि टी की दो वैल्यूज हैं। तो बच्चों एक दफा टी की वैल्यू मैंने 9 फिल की और एक दफा टी की वैल्यू मैंने 4 सब्स्टिट्यूट की बच्चों। तो बच्चों इसके जब आप अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे तो इधर आएगी दो वैल्यूज, जब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होते हैं 9 बच्चों प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था 2 साइन आएंगे, और इधर बच्चों जब आप अंडर रूट दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो यहां भी बच्चों जो 2 साइन आएंगे प्लस माइनस 2। तो बच्चों एक बात आपने गौर से देखी कि वक्ती तौर पे हमने हेल्प आउट लिए टी वेरिएबल से, उस टी ने आपको क्या किया, इक्वेशन रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक में फॉर्म में आ गई। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आने की देर थी, 3 मेथड आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, उससे आपकी टी की दो वैल्यूज आई, वो टी की दोनों वैल्यूज बारी बारी आप इस टेम्परेरी जो स्टार्टिंग आपने सब्स्टिट्यूशन की थी, क्योंकि आंसर आपको एक्स में चाहिए, इसलिए आपने ये जो स्टार्ट में जो हेल्प ली है उसी हेल्प में दोबारा बच्चों आपने ये वैल्यूज बारी बारी यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, टी की वैल्यू बारी बारी। तो बच्चों हमने सब्स्टिट्यूट की, उससे आपके पास क्या वैल्यू, ये टी 9 फिट किया 2 वैल्यूज मिली, टी आपने 4 सब्स्टिट्यूट किया 2 वैल्यूज बनी। तो आप सोल्यूशन सेट बच्चों ऐसे लिखेंगे, क्या सोल्यूशन आया, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 2। तो देखो बच्चों 4 आंसर है, प्लस 3 माइनस 3 ये 2 हो गए, प्लस 2 और माइनस 2 ये भी 2 और 2 2 4 सोल्यूशन। तो बच्चों आपके पास अगर 4 पावर है तो 4 सोल्यूशन आए। अब बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यों कहा गया है। ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना हो तो उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए जिस वेरिएबल से आप हेल्प लेते हैं उस वेरिएबल फॉर्म में आप क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लेते हैं, और वो बच्चों वो रिड्यूस हो जाती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। फिर सारे मेथड वही हैं, तीनों की तीनों जो हमने पढ़े हैं, इजी हम समझते हैं, फैक्टराइज मेथड है, हम ये मेथड लगाकर आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, कंप्लीटिंग स्केयर से भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपकी अपनी मर्जी, उन तीनों में से जो मेथड लगाएं। हमने मेथड यहाँ पे कौन सा लगाया, हमने फैक्टर वाला मेथड लगाया, और बच्चों जैसी टी की वैल्यू है, ये टेम्परेरी वेरिएबल था, तो इस वेरिएबल को वापस आपने उसी जहां से आपने हेल्प ली थी उसमें फिलिंग की, तो आपके पास 2 और 2 4 सोल्यूशन आ गए। अब बच्चों इसी टाइप से रिलेटेड 3 आपके लिए क्वेश्चन सामने लिखे हैं, इन तीनों की क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाकर आपके लिए मैं असाइनमेंट दे दूंगा। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए आप इधर देखें, इधर पावर 4 है, इधर पावर 2 है, इधर पावर बच्चों 1/4 है, इधर पावर 1/2 है, इधर पावर 2/3 है, इधर पावर 1/3 है। तो पहले आपने देखना है कि इधर इस अमाउंट में पावर कम कौन सी है, 2 पावर x की पावर 2। तो बच्चों आप इसे t, आप t नहीं सब्स्टिट्यूट करना चाहते, नया नाम दे दें, y लेट कर लें बच्चों। तो कम पावर को आपने ये लिया, जब आप दोनों तरफ स्केयरिंग लेंगे बच्चों, तो स्केयरिंग लेने से क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो x की पावर 4 है ये भी बच्चों y में शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसको आपने y फिल किया तो देखें यहाँ -11y आ गया और +5 वैसे ही, और x की पावर 4 बच्चों पावर से मल्टीपल होती है, तो इसका मतलब इसकी जगह आप क्या 2 एज इट वैसी, और x की पावर 4 की जगह y स्क्वायर। तो बच्चों थोड़ा गौर से देखें, ये इक्वेशन आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस यानी शिफ्ट कर दी है बच्चों। यहां से आप फैक्टराइज करेंगे, जो आपके 2 सोल्यूशन आएंगे, y के बच्चों 2 सोल्यूशन आएंगे, वो दोनों के दोनों बच्चों आपने कहां फिल करने, इस मेन सब्स्टिट्यूशन में। इसी इक्वेशन 1 का नाम दे दें बच्चों, दोनों के दोनों बारी बारी एक जगह ये और एक दफा ये फिल करेंगे, तो बच्चों 2 2
तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपके पास मिनिमम पावर बच्चों कौन है, x की पावर 1/4। तो मिनिमम पावर को ही बच्चों आप क्या लेट करेंगे, t लेट कर लें, y लेट कर लें। बच्चों मैंने यहाँ t लेट कर लिया। अब मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ बच्चों। तो स्क्वायर लेने से क्या होगा, आपकी ये वाली शेप आ जाएगी। तो इसका मतलब स्क्वायर लेने से ये वाली शेप आती है। तो बच्चों आप जब भी क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, आप देखेंगे किसको क्या लेट किया जाएगा, स्केल लेने पर से दूसरी टर्म जो वहां पड़ी हुई है वो आ जाए। तो बच्चों इसको मैंने टी लेट किया। जब मैं स्केल लेता हूं दोनों तरफ, तो बच्चों ये क्या आएगी, पावर से जब मल्टीपल होगी तो 2 से कैंसिल, 1/2। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, 7 x की पावर 1/4 की जगह बच्चों मैं t सब्स्टिट्यूट करूंगा, -5, ये 5 वैसे ही, और x की पावर 1/2 की जगह t स्क्वायर, और -2 वैसे का वैसे। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब इसमें माइनस बच्चों टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसे परली तरफ ले जाएं, इसे पॉजिटिव कर लें, वरना इधर भी रखें तब भी हो सकता है, लेकिन उसमें आप चाह रहे हैं कि नेगेटिव नहीं, अमूमन मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखना सूटेबल है बच्चों। ये 70 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये -2 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे, टी की 2 वैल्यूज आएंगी और टी की दोनों वैल्यूज बारी बारी आप इस मेन सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे भी मैं आपको इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बना देता हूँ। तो देखें यहाँ पर ये मिनिमम पावर है, क्योंकि 1/3, 3 में से 1 हिस्से, 3 में से 2 हिस्से। तो बच्चों ये पावर बड़ी है, ये पावर छोटी है। तो छोटी पावर 1/3 बच्चों, उसे मैं y लेट कर लेता हूँ। जब इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, दोनों तरफ इधर पावर 2/3 आ जाएगी, इधर y की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है। तो बच्चों अब उसको देखें आप, x की पावर 2/3 की जगह मैंने y सब्स्टिट्यूट कर दिया, -15, और उधर y इसकी जगह बच्चों आपने क्या लेट किया था, y। तो बच्चों ये +54, इसकी जगह y आ गया, ये 54 एज इट, और इसकी जगह बच्चों आपने क्या कहा, y स्क्वायर। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। यहाँ फैक्टराइज करेंगे, y की 2 वैल्यूज आएंगी बारी बारी, वो दोनों की वैल्यूज बारी बारी आप बच्चों किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस जमीन में। तो वहां से आपके पास सॉल्यूशन मिलेंगे। तो बच्चों आपको अगर इन तीनों टाइप्स में कोई मुश्किल हो, आप सॉल्व करें और इनके सॉल्यूशन हमें कमेंट करें। उम्मीद है बच्चों आज आपको ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप 1 अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।